तो चलो रिले के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि रिले क्या होता है। देखो सबसे पहले आप रिले को पहचान लो कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये है रिले। ओके, रिले इस तरीके से दिखता है। रिले क्या है, कैसे काम करता है, ये हम लोग तो समझ ही जाएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी समझ जाएंगे, लेकिन एक बात तो मैं बता रहा हूँ कि रिले जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। देखो ये रिले, रिले में बेसिकली 5 पिन्स होता है, ठीक है। ये देखो 3 पिन इधर, 2 पिन इधर, ठीक है। ये जो दोनों पिन देख रहे हो ना, ये वाला पिन और ये वाला पिन, इसमें हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। और ये जो 3 पिन आप देख रहे हो, इससे आप एसी या डीसी जो कुछ भी काम करवाना चाहो करवा सकते हो, ठीक है। ये डीसी मतलब कहने का मतलब कि ये जो रिले होता है वो 6 वोल्ट का, 5 वोल्ट का भी आता है, 12 वोल्ट का भी आता है, जैसा आता है उतना सप्लाई आपको देना है। अगर ये 5 वोल्ट का अगर रिले है तो आपको यहाँ पे सप्लाई 5 वोल्ट देना है, ठीक है। तो सप्लाई कहाँ पे देना है, ये वाला जो पिन है और ये वाला जो पिन है, ये 2 पिन, ठीक है। अच्छा, कैसे करना है, सप्लाई क्यों देंगे और कैसे काम करता है, ये सब चीज़ वगैरह वगैरह हम लोग बाद में समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये रिले का स्टडी करने के लिए डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये रिले का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 पिन से ये 1 2, यहाँ पे 9 वोल्टेज लिखा हुआ है ना, 1 2 2 पिन, और ये 3 पिन इधर, 1 2 3, तो टोटल कितना हुआ, 5 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो 3 और 2 5 पिन है, ठीक है। जिसमें से ये जो 2 पिन आपको दिख रहा है, यहाँ वाला, ये वाला पिन और ये वाला पिन, यानी कि ये जो 3 दिख रहा है ना एक साइड में, तो ये एक साइड का, ये दोनों साइड वाला पिन, ठीक है। ये दोनों साइड वाला पिन ये दोनों है, नीचे जो दोनों देख रहे हो ना आप, कॉइल के साथ में जो अटैच है। तो ये जो कॉइल है, कॉइल के साथ में जो 2 पिन अटैच है वो ये दोनों वाला पिन हो गया, ठीक है। ये जो बीच में एक पिन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, कॉमन है, और ये कॉमन ये रहा, ठीक है। तो ये वाला जो एक पिन दिख रहे हो ये कॉमन हो गया, ठीक है। और बचा ये दोनों, तो ये दोनों पिन है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे, तो इसी डायग्राम को लेकर स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसका ऑपरेशन हम लोग समझेंगे इसी से, ठीक है। अब रिले क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, क्या है रिले, आप सोचो। अगर आपने कहा इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो भी गलत है, इलेक्ट्रॉनिक कहा तो भी गलत है, मैकेनिकल कहा तो भी गलत है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रख लें कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये बेसिकली काम करता है प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है, जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसी पे ये काम करता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं कि ये कैसे काम करता है, हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं और कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो रिले जो है, रिले इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस। तो एक बात तो तय है कि ये क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। और स्विच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करना। जैसे कि आप फैन ऑन ऑफ करते हो तो एक स्विच यूज़ करते हो, मशीन ऑन ऑफ करते हो तो स्विच यूज़ करते हो, लाइट ऑन ऑफ करते हो तो स्विच यूज़ करते हो, ठीक है। तो स्विच का मतलब आप समझते हो, क्योंकि आप स्विच रोज़ अपने डेली लाइफ में देखते हो। ये स्विच में खासियत क्या है, इस स्विच में क्या खासियत है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो मैं चूँकि ये पूरे ट्यूटोरियल में आर्डिनो, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा बेसिक जो मेन फंडामेंटल, जो मेरा मेन फोकस है वो प्रोग्रामिंग पे है, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग करने से पहले भी मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप नहीं जानोगे तो प्रोग्रामिंग आपको समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बताना बेटर समझा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ थियोरेटिकली, ठीक है। तो रिले क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है जिसे हम लोग स्विच की तरह यूज़ करते हैं, ओके। तो ज़रा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे इस जगह पे देखो, ये क्या है, एक बल्ब है आपका घर का, ठीक है, या ट्यूबलाइट है या जो कुछ भी है। तो बेसिकली उसमें 2 वायर रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको ग्लो करवाना है तो ये रहा आपका एसी सप्लाई, ठीक है। समझ लो कि ये आपका घर का एक बोर्ड है जहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से एक वायर तो इसमें कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ठीक है, ये एक वायर कनेक्ट हो गया। और अगर इस बल्ब को ग्लो करवाना है प्रॉपरली तो आपको क्या करना होगा, एक और वायर ये आपको इससे कनेक्ट करवाना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपने 220 या 220 वोल्ट एसी दिया तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हो कि इस बल्ब में एक स्विच यूज करो तो आप स्विच कहाँ पे यूज करोगे, बताओ। आप स्विच ये दोनों एक वायर में कहीं पे भी बीच में कट कर दो, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पे एक स्विच लगा दो जिसे ऑन ऑफ करने से, मतलब अभी ये अगर मैंने यहाँ से वायर कट कर दिया तो अभी इसमें तो
करंट नहीं जा रहा है, यहाँ करंट मतलब यहाँ से करंट जब चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बीच में जाके क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे करंट पहुँचा ही नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बीच में यहाँ पे एक स्विच यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर ये स्विच हम लोग यूज कर रहे हैं, ये स्विच अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो अभी क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये ओपन रहेगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ओपन रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच को इसी तरीके से यूज़ करते हैं, बीच में कट करते हैं और एक स्विच लगाते हैं जिससे कि हम लोग क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है। ये हमारा हो गया जनरल स्विच, ये हमारा क्या था, जनरल स्विच। रिले का यूज़ हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं और किस तरह से रिले यहाँ पे काम करेगा, बात समझ में आ रहा है, उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, बल्ब हमारा ऑफ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिले यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम से समझते हैं। ओके, ये रहा हमारा रिले। ठीक है, यहाँ पे समझो आप, देखो यहाँ पे पहला बात कि अगर हम लोग इसका एक एंड को यहाँ पे कनेक्ट कर दे एनो में, ठीक है, एनो मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज, और ये कॉमन है। ठीक है, और ये 2 पिन, मैंने बताया कि टोटल 5 पिन होता है, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये रहा टोटल 5 पिन होता है। ठीक है, इसका हम लोग स्टडी करने के लिए ये डायग्राम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए, तो एक मैंने एंड यहाँ से कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा एंड बचा उसको अभी यहाँ पे मैंने कॉमन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक एंड मेरा कॉमन से कनेक्टेड है, दूसरा एनो से कनेक्टेड है ना। अभी मेरा बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है अभी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके करंट रुक गया, यहाँ पे गया ही नहीं, यानी इस एंड में पहुँचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाता। ठीक है, बल्ब ग्लो करने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो, ये एनो और कॉमन आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके बल्ब हमारा ग्लो करेगा। ठीक है, तो रिले के अंदर एक मूवेबल चीज़ होता है जो कि मूव कर सके। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, समझ लो एक ये वायर है। ठीक है, ये वायर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बगल में डायग्राम है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये लाइन, ये वाला वायर यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है इधर, लेकिन मूव करने के लिए कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है, कैसे मूव करेगा इसको देखते हैं। सपोज़ यहाँ पे आप नीचे देखो, और यहाँ पे जगह कम है लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छा से समझे। यहाँ पे देखो ये कॉइल है ना, कॉइल है और इसमें 2 पिन कनेक्टेड है। देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, ये 2 पिन, ये वाला और ये वाला। मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो साइड में 2 पिन है वो ये दोनों है। ठीक है, तो अभी आप इसमें क्या करो, 5 वोल्ट डीसी दो। ठीक है, इसमें क्या करना है, डीसी देना है, क्योंकि रिले हमारा 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो 5 वोल्ट का है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, 5 वोल्ट डीसी। देखो, ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी देते हैं तो क्या होगा, आप सोचो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक जनरल सा नॉलेज कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो अगर अभी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि 5 वोल्ट मैंने दे दिया ना सप्लाई, अब अगर 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया तो ये वाला कॉइल में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। और हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास के चीज़ को, आयरन जैसे चीज़ को क्या करता है, अपने और अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक पावर के कारण। ठीक है, तो अभी इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अभी ये कॉइल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। और जब मैग्नेटिक पावर आ जाएगा तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो वायर, ठीक है, ये जो मूवेबल है, मैंने क्या किया, मूवेबल है, यानी कि ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो अभी इसको अपने और अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 6 वोल्ट या 5 वोल्ट जितना भी सप्लाई दिया गया है, ठीक है, वो हमारे रिले पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डीसी दिया गया सप्लाई, तो जब ये सप्लाई यहाँ पे दिया गया तो ये हमारा जो
कॉइल था वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज होने के कारण ये अपने तरफ इस लाइन को यानी कि इस वायर को अपने तरफ क्या कर दिया, खींच लिया। ठीक है, तो जैसे ही अपने तरफ खींचा ये एनसी को छोड़ के एनओ पे आके कनेक्ट हो गया। किस पे आके कनेक्ट हो गया, एनओ पे। तो अभी ये वाला चीज़ जो है अब आके कनेक्ट हो गया इसमें। अब जब इसमें आके कनेक्ट हो गया तो क्या होगा बताओ, जब इसमें आके कनेक्ट हो गया तो ये हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से बस समझ में। और अभी ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ अभी ये ओपन हो जाएगा और ये वाला आके यहाँ पे आ गया है ना, यानी कि यहाँ अभी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए इस बात पे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ठीक है, यही वाला चीज़ यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, ये बगल में आप देख सकते हो। तो ऐसे मूव कर गया तो अभी हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऐसे रिले काम करता है। अब एक सबसे दिमाग वाला चीज़ कि अगर हम लोग को इस लाइट को ऑन ऑफ करना है तो हमें किसको कंट्रोल करना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा इस 5 वोल्ट को। ठीक है, अगर इस 5 वोल्ट को अगर मैं 0 कर दूं तो 0 होने से क्या हो जाएगा, ये वापस यहाँ पे चला जाएगा एनसी में, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, तो ये एनसी अपने तरफ खींच लेगा, तो ये फिर से इनिशियली जहाँ था वहाँ चला जाएगा और फिर से हमारा लाइट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और फिर से अगर हम चाहें कि लाइट ऑन करें तो फिर से हमें यहाँ पे 5 वोल्ट क्या देना होगा, सप्लाई देना होगा, जिसके कारण ये फिर से मैग्नेटाइज हो और फिर से इसे अपनी ओर खींचे। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, अपनी ओर खींचेगा तो हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करके, ये 2 पिन को हम लोग कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पिन को हम लोग कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी को। ठीक है, देखो ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं डीसी, दे रहे हैं क्या, डीसी। यहाँ पे देखो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग दे रहे हैं डीसी लेकिन काम करवा रहे हैं किसका, एसी का। तो डीसी और एसी के बीच में यहाँ पे यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच में कोई इंटर कनेक्शन नहीं है। ये तो मैग्नेटाइज हो रहा है इसीलिए इधर खींच रहा है ना। ये वाला सर्किट अगर हम लोग यहाँ पे कोई सर्किट लगाते हैं और ये वाला टोटल चीज़, ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने क्यों रिले को डिस्कस किया मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप आर्डिनो से रिले को कंट्रोल करना चाहते हो, तो रिले को कंट्रोल करना चाहते हो यानी कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिले से जो हमारा सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, आर्डिनो से ये 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे देंगे। ठीक है, आर्डिनो से सप्लाई देंगे या आर्डिनो के जरिए हम लोग इस 5 वोल्ट को कभी 5 करेंगे, कभी 0 करेंगे, कभी 0 करेंगे, 5 करेंगे, 0 करेंगे, 5 करेंगे, यानी हाई लो। आर्डिनो से कमांड के जरिए हम लोग इसको हाई लो करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको हाई लो कर रहे हैं यानी कि हम लोग अपने घर के अप्लायंस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। और अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं यानी कि हम लोग लाइट या फैन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग में अपने हम आर्डिनो से एक ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस ब्लूटूथ को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग मोबाइल में बोलेंगे ऑन, तो उस ऑन बोलने से आर्डिनो के साथ में ये जो रिले कनेक्टेड होगा, ये रिले का ये 2 पिन में हाई हो जाएगा यानी कि 5 वोल्ट चला जाएगा सिर्फ बोलने से। वैसा प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग, बोलेंगे ऑन तो इसमें हाई हो जाएगा यानी 5 वोल्ट चला जाएगा और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ऑफ बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटाइज हो जाएगा यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आर्डिनो के जरिए हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे यानी कि ये 2 पिन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो आर्डिनो के जरिए हम लोग ये सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। सप्लाई को कंट्रोल करने से क्या होगा कि हमारा एसी का जो हमारा एसी है वो क्या होगा, कंट्रोल होगा। ठीक है, और हम लोग का एसी अप्लायंस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा फोकस, मेरा मेन जो फोकस है वो प्रोग्रामिंग पे है। मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। ठीक है, तो और सीखता भी हूँ, प्रोग्रामिंग स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसके बाद मैं ब्लूटूथ के जरिए वॉइस कमांड दे के मैं घर के अप्लायंस को, अपने होम अप्लायंस को जो कुछ भी है उसे मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही है आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, लोगों को जानना चाहिए ऐसा टेक्नोलॉजी, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखें, आई होप कि आप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।